वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की साइंस वर्कशीट का टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप यहाँ पर देखिए, हमने एक कोई भी तार या कोई भी चालक लिया है ए बी, जिसका प्रतिरोध है आर, जिसके अंतिम सिरों के बीच में विभवांतर है वी, और जिसमें से आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और टी समय के लिए क्यू आवेश का प्रवाह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हो रहा है। तो इस चालक की शक्ति क्या होगी? आपने पहले पढ़ा हुआ है कि शक्ति का क्या मतलब होता है, कार्य करने की दर। यहाँ पर देखिए, आपकी शक्ति बराबर है कार्य बटा समय। कार्य का मतलब हो गया W बटा टी। आप अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं कि विभवांतर किसके बराबर होता है, W बटा क्यू के, कार्य बटा आवेश के। तो यहाँ पर W बराबर हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए V इंटू क्यू। यहाँ पर हमने W की वैल्यू यही डाल दी है, तो आपका P बराबर आ गया है V क्यू बटा T। अब देखिए, ये भी आप कर चुके हैं कि I बराबर होता है क्यू बटा T के। तो इस क्यू बटा T की जगह क्या लिख दिया है हमने, I। तो आपका जो सूत्र बन गया है शक्ति का, P इज़ इक्वल टू वी आई। यहाँ पर I है आपका विद्युत धारा, जिसे एम्पियर में मापते हैं, V है विभवांतर, जिसे वोल्ट में मापते हैं, और P है आपकी शक्ति, जिसको हम वॉट में मापते हैं। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि कार्य और ऊष्मा दोनों एक ही चीज़ है, कार्य ऊष्मा का ही रूप है। तो हमने W मीन्स कार्य, H का मतलब हो गया हीट, ऊष्मा, दोनों सेम है। और हमें पता है कि अगर आप ये ऊपर वाले सूत्र में आ जाए, P बराबर है W बटा T के, तो यहाँ W किसके बराबर होता है, P इंटू टी के। यहाँ देखिए P इंटू टी, और हमने अभी ऊपर P निकाला है, P बराबर होता है वी आई के। तो आपका सूत्र बन गया H बराबर है वी आई टी। देख रहे हैं आप। और आप यहाँ पर ओम का नियम लगा दीजिए, V बराबर होता है आई आर के, तो V की जगह हमने आई आर लिख दिया है। तो आपका जो सूत्र बन गया है वो बन गया है H बराबर है आई स्क्वायर आर टी। इसको कहा जाता है जूल का तापन नियम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल जो CBSE का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आता है कि जूल का तापन नियम किसे कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है आपका कि विद्युत धारा जो है आपकी आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी आपका H भी बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रतिरोध जो है ये उसके भी समानुपाती होती है, और ये T के भी समानुपाती होती है। जितने अधिक समय के लिए विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ऊष्मा उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी। तो आपका सूत्र बन गया H बराबर है आई स्क्वायर आर टी। तो ये है आपका जूल का तापन नियम। अब अगला आगे देखिए P। अभी हमने पीछे किया है कि P बराबर है आपका वी आई के, और आप यहाँ पर ओम का नियम देखिए, V आपका इक्वल होता है आई आर के। अगर यहाँ पर मैं V की जगह आई आर लिख दूँ तो मेरा सूत्र बन जाएगा P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देख रहे हैं आप, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर मैं इसमें I की वैल्यू V अपॉन आर डाल दूँ तो मेरा P आ जाएगा V स्क्वायर आर। ये आप इन दोनों में से कोई भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है। और विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। किलोवाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, और किलोवाट आवर जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और जूल जो है वो ऊर्जा का SI मात्रक है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। और 1 किलोवाट आवर को हम कहते हैं यूनिट, इकाई। आप देखते हैं जो आपके घर में बिजली के मीटर लगे हुए होते हैं, उसमें जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। जैसे 250 यूनिट्स या 260 यूनिट्स, उसका मतलब ये होता है 250 किलोवाट आवर। उसका मीनिंग ये होता है यूनिट्स का। तो यहाँ पर देखिए, आप अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, उदाहरण
कि आपके पास एक बल्ब है जिसका विभवांतर आपको दे रखा है 220 वोल्ट विभवांतर है। मात्रक देखा करो आप, उससे समझ आ जाता है कि क्या दे रखा है। और उस बल्ब में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 0.50 एम्पियर। ए लिखा है तो ये आई है। आपको शक्ति निकालनी है। शक्ति हमें पता है P बराबर है वी आई के। V है आपका 220, I है आपका 0.5। आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 110 वॉट। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पेपर में ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप आगे देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यावसायिक अनुप्रयोग। आप देखते हैं जो विद्युत प्रभाव होते हैं, इनका जो आपका तापीय प्रभाव है, इसका उपयोग हम करते कहाँ कहाँ हैं? हमारे घर में विद्युत हीटर है, इस्त्री है, बल्ब है, फ्यूज़ है। ये सभी जो हैं विद्युत के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। और हमारे घर जो बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम टंगस्टन का ही उपयोग करते हैं। आपने 2 पॉइंट्स में आंसर देना है। नंबर एक तो उसका उपचयन नहीं होता, नंबर 2 उसका गलनांक अधिक होता है, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं गलता। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अक्रिय गैसें हैं, मतलब ये किसी के साथ जो है इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करती और इसके कारण तंतु की आयु में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है विद्युत फ्यूज़। ये एक सुरक्षा युक्ति है जो हम घर में सुरक्षा के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। जब हमारे घर में कई बार शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो जाती है तो उससे ये हमारे बिजली के उपकरणों की रक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? आपने घर में देखा होगा, जो आपके प्लग होते हैं उनमें 3 रंग की तार होती है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। लाल रंग की तार को लाइव वायर बोलते हैं, ब्लैक को न्यूट्रल और ग्रीन को अर्थ वायर। कई बार एक्सीडेंटली या गलती से जब लाल और काली तार एक दूसरे को टच कर जाएं, उस समय उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। स्पार्किंग होती है, उस समय बहुत अधिक विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत पथ से होने लगता है। ऐसे ही ओवरलोडिंग, जब एक ही पॉइंट में हमने कई सारे जो है विद्युत के उपकरण लगा रखे हैं, हमने गीज़र भी चल रहा है, हमारा माइक्रोवेव भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, सब एक ही पॉइंट पे है, तो उसको कहा जाता है ओवरलोडिंग। उस समय भी हमारा जो विद्युत पथ है वहाँ से बहुत अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और अगर हम घर में फ्यूज़ का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे ये उपकरण जो हैं ख़राब हो सकते हैं। होता क्या है कि फ्यूज़ में एक आपकी छोटा सा तार का पीस होता है जिसका जो गलनांक होता है, आप कह सकते हैं उचित गलनांक होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आपका ये कॉपर का हो सकती है तार का पीस, एल्युमिनियम का हो सकता है। जब कई बार होता है विद्युत धारा का अधिक प्रवाह होने लगता है तो ये जो फ्यूज़ है इसकी तार मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और आपका पथ जो है टूट जाता है। इससे हमारे विद्युत के उपकरण जो हैं वो ख़राब नहीं होते। तो ये एक सुरक्षा युक्ति है। तो आइए एक बार इसके जो है अभ्यास देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? ये अभी आपने फर्स्ट पेज पे ही आपका जूल का तापन नियम दे रखा है, वहाँ आपने कर लेना है। सेकंड है, फ्यूज़ की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? आप ऊपर ही देखिए, ये लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज़। ये एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करती है। थर्ड, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है टंगस्टन के, ये 2 पॉइंट है, आप पूरा लिखेंगे। टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि नंबर 1 इसका उपचयन नहीं होता, नंबर 2 इसका गलनांक अधिक होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फ्यूज़ लाइव तार से जुड़ा होता है, सत्य असत्य? सत्य है। जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा जो घर की वायरिंग होती है उसमें लाइव तार के साथ ही जुड़ा होता है, जिससे सारी विद्युत धारा जितनी हमारे घर के विद्युत पथ में से प्रवाह हो रही है सेम हमारे फ्यूज़ में से भी प्रवाह हो, तो ये सत्य है। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है? 2 केस दे रखे हैं। पहला है टीवी सेट जो 250 वॉट का है और 1 घंटे चलता है,
और दूसरा है विद्युत टोस्टर जो 1200 वॉट का है और 10 मिनट चलता है। फर्स्ट केस देखिए, आपका टीवी सेट है यहाँ पर जिसकी शक्ति है 250 वॉट और टाइम दे रखा है 1 घंटा। आप यहाँ देखिए, इस बात का ध्यान रखना है कि जब टाइम आपको घंटे में दे रखा है तो आपको शक्ति को किलोवाट में बदलना है, या आप टाइम को सेकंड्स में बदलिए। हमने यहाँ पर शक्ति को किलोवाट में बदला है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसको 1000 से भाग कर दिया, आपका आ गया 0.25 किलोवाट। और विद्युत ऊर्जा बराबर होती है P इंटू टी के। P है 0.25 और आपका टाइम है 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका E आ गया 0.25 किलोवाट आवर। फर्स्ट केस। सेकंड केस टोस्टर है, उसकी पावर आपको दे रखी है 1200 वॉट, टाइम दे रखा है 10 मिनट। तो हमने यहाँ पे पावर को किलोवाट में बदला है और टाइम को आवर में, तो 1000 से डिवाइड किया है, 1.2 किलोवाट आ गया। और टाइम को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया है, तो 1/6 आवर आ गया है। तो E इक्वल टू P इंटू टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमारा आंसर आया है 0.2 किलोवाट आवर। दोनों में से कहाँ ऊर्जा का अधिक उपयोग हो रहा है? ये है 0.25 और ये है 0.2। तो टीवी सेट 0.25 बड़ा होता है 0.2 से, तो टीवी सेट जो है हमारा अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।